हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी थे, कुछ क्वेरीज भी थी। वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बीपीएससी ट्री 3.0 का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन था कि सुपर डेट को लेकर के क्या ही माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्किप मत करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सीटेट के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। सीटेट की तैयारी कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे डाउट्स कमेंट किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपका डीएलएड के टाइम पे पढ़ा हुआ पेडागोजी है या साइकोलॉजी है, वो पूरा आपको रिवाइज करना है। अलग से कुछ नया नहीं खरीदना है अभी, ठीक है। उसी को पूरा रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपका एक बेस बन जाए, एक समझ जो है वो डेवलप हो जाए। उसके बाद आपको बार बार प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर में खास बात आपको ये है कि जो एनालिसिस है वो ज़्यादा मैटर करती है। मतलब आप किस टाइप की गलती कर रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सही कर रहे हो और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसी से आप आगे की जो पॉइंट्स हैं जो सुधार कर सकते हैं वो उसी से होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही खास बात है। दूसरी बात अब हम कर लेते हैं बीपीएससी ट्री 3.0 को लेकर के। तो अभी तक इससे पहले मतलब जो ये 3 वाला था, इससे पहले 1 और 2 हम सभी ने देखा कि बिहार में बहुत अच्छे से चीज़ें हो रही थी। मतलब काम चल रहा था, ऐसा नहीं था कि रुका हुआ था, बहुत स्पीड से सारी चीज़ें हो रही थी। बट अभी जब से 3 हुआ है तब से फिर मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आई। मतलब पेपर आपका कैंसिल हुआ, क्योंकि इतनी बुरी तरह से लीक हुआ। तो कैंसिल होना एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कई चीज़ें डिले होती जा रही और फिर हमारा एग्जाम हुआ और अब रिजल्ट आने में डिले हुआ। बट एक पॉजिटिव चीज़ थी कि आंसर की आ गई, तो रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगी। आरक्षण को लेकर के आप सभी ने देखा होगा कि ये बहुत लंबा मैटर चल रहा था, उसके बाद ये सॉल्व हुआ, फिर से इसको कम कर दिया गया। मतलब पटना हाई कोर्ट ने इसको जो है कम कर दिया और बढ़ा दिया गया था। मतलब पहले जो आरक्षण मिल रहा था एक नॉर्मल तरीके से मिल रहा था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 75% कर दिया गया। लेकिन अब इसको फिर से कम कर दिया गया और उस कम वाले आरक्षण के आधार पर ही जो है वो चयन होगा या छात्र चयनित तो होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी वजह से डिले भी हो रहा है। और अभी न्यूज़ में था कि रोस्टर सिस्टम के आधार पर किया जाएगा ये सारा चीज़ें, और कुछ मतलब टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा रिजल्ट। बट मुझे क्या लगता है कि जो ये अक्टूबर है आपका, उसके लास्ट तक ही रिजल्ट आएगा, उससे पहले रिजल्ट आने की चांसेस नहीं है। तो जो भी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अभी तो टाइम लगेगा। और जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही बीपीएससी 4.0 आपका आएगा। और उसमें क्या है ना कि बीपीएससी 4.0 जब तक ये थर्ड वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक 4.0 नहीं आएगा। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो चीज़ें बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो बीपीएससी 4.0 में भी आपका टाइम है और रिजल्ट जो है वो अक्टूबर के लास्ट तक आएगा। और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है टेक्स्ट बुक ऐप। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रमोशन के लिए ही ये बोलती हूँ, मैं पर्सनली टेक्स्ट बुक पर टेस्ट भी लगाती हूँ और अपना मुझे भी उसका बेनिफिट मिलता है। और कई टाइम से मेरे क्वेश्चंस कैसे गलत होते हैं, कितनी मेरी रैंक आ रही है, ये सारी चीज़ें मुझे जब पता चलती है अपनी, मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कैसी कैसी मैं बच्चों वाली गलतियाँ करती हूँ। और उससे मुझे लगता है कि शायद एग्ज़ाम में इन गलतियों से बच पाऊँ, क्योंकि ह्यूमन एरर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझसे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें का फ़ायदा मुझे मिलता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। और अगर आप लोग अभी तक टेक्स्ट बुक ऐप नहीं टेस्ट सीरीज बाय नहीं किए, तो इस टाइम आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा। आप कोड यूज़ करिएगा एस्टेट और आपको 608 में ईयरली पास प्रो मिल जाएगा। यानी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ पीडीएफ, इसके अलावा सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप हर एक एग्ज़ाम, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम हैं, लगभग मुझे लगता है कि 700 से ज़्यादा एग्जाम होंगे, वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सुपर डेट को लेकर के क्या ही माहौल चल रहा है हमारे यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो आप सभी ने देखा होगा योगी जी का ये ट्वीट, और इससे एक पॉजिटिविटी थोड़ा सा स्प्रेड होती है और मैं आप लोगों तक ही पहुँचाना चाहती हूँ। कीर्ति मैडम भी इस मीटिंग में थी यहाँ पर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखने को लगा कि हाँ, हर एक विभाग की बात हो रही है, तो हमारे शिक्षा विभाग की शिक्षा चयन आयोग जो है वो भी थोड़ा सा एक्टिव है इस मामले में। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि भले ही भर्ती आने में टाइम लग रहा है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, बट प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर के डिले हम लोग देखने को पा रहे हैं। बाकी जो टीजीटी पीजीटी है उसको लेकर के डेली न्यूज़ आता है कि हाँ ये एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, या जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ है वो डेली आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्टिव हैं। बट पीआरटी के लिए पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। उम्मीद है कि पीआरटी के लिए भी एक अच्छी सुखद न्यूज़ हम लोगों को मिले।
और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाकी सारे विभाग बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे यूपी ट्रिपल एससी को कहा जाता था कि सबसे आलसी विभाग है, यानी कि जो एक वैकेंसी निकाल देता है उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। इस टाइम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव वही चल रहा है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम को जो भी मतलब डिले पड़े हुए थे उनकी डेट निकालना, सिलेबस जारी करना, एडमिट कार्ड जारी करना और फटाफट रिजल्ट देना, ज्वाइनिंग कराना, ये सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। पिछले टाइम में आप लोगों ने कुछ टाइम में देखा होगा बहुत सारी ज्वाइनिंग भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हुई है, तो वो भी विभाग बहुत तेज़ी से चल रहा है। यूपी का भी आपने देखा, पुलिस का एक एग्ज़ाम हुआ और अभी मतलब फाइनल आंसर की भी उसकी आई, और अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन एक अनाउंसमेंट है कि अभी और वैकेंसी आएगी 40,000। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यूपी में हो रही है, बट अभी मैं कहूँगी कि सुपर टेट के लिए डिले है। बट जिस तरह से ये सारे विभाग एक्टिव हैं, एक्टिव होने लगे हैं और काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा जो मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो भी एक्टिव होगा और काम करेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और जो भी लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन करें उन्हें बता दें कि एग्ज़ाम इस साल कंडक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं है, बट प्रिपरेशन आप लोग अपने स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर टेट होता भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेट के बाद नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आपको 2-4 महीने मिल गए कि हाँ बैठो, जब भी होगी जगह मन होगा फटाक से वो एग्ज़ाम करा लेंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुके थे, मेरा भी पढ़ाई में थोड़ा मन कम ही लग रहा था इधर बीच, बट मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दीजिए चीज़ें। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने पता है क्या कमेंट किया था कि आप बहुत वीडियो बनाते समय ऐसे ऐसे हिलती रहती हैं। हाँ पता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे कैमरे को सामने रख कर और फिर उसके कैमरे में देखकर बोले। मेरे फ़ोन में कैमरा नीचे के साइड है तो वहाँ देखते हुए बोलना, क्योंकि अगर हम ऐसे स्क्रीन की तरफ देखेंगे ना तो फिर लगेगा कि कहाँ देख रहे हैं। तो कैमरे में देख कर बोलना कॉन्टीन्यूसली थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि फिर मैं ऐसे ऐसे इधर उधर देखने लगती हूँ तो फिर वीडियोज़ अच्छी नहीं आती। और अपनी वीडियो में चेक भी नहीं करती हूँ कि कैसी बनी है, जैसे भी बनती है मैं उसको फटाक से एडिट करके एक ही बार में एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो कोशिश रहेगी कि आप लोगों के कहने पर कि इस टाइम शायद मैंने इस वीडियो में कम हिली हूँ, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। बाकी जो भी क्वेरीज होगी सीटेट के रिगार्डिंग या किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर डिस्कस करूँ। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो देख लिया करो, क्योंकि उस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी की कमेंट्स होते हैं।